हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर सीएसएन आईटी और आप सभी का स्वागत है सी प्लस प्लस के सेकंड लेक्चर में। इस लेक्चर में दोस्तों हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स का यूज क्या होता है, किस किस तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और किस डेटा टाइप का क्या काम होता है और कैसे हम उन डेटा टाइप्स का साइज पता कर सकते हैं हमारे कंपाइलर के अंदर जाके। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, किसी भी चीज को स्किप मत करना। कंपटीशन एग्जाम्स एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये सी प्लस प्लस की। काफी स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आए थे कि हम ऑनलाइन लाइव क्लास जो है वो नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया कीजिए ताकि हम आराम से फिर उसको बाद में जब भी हमें टाइम लगे हम देख सकें। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये रिकॉर्डेड लेक्चर सब आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के मिलेंगे। टाइमिंग जो होगी इन लेक्चर्स की वो टाइमिंग नॉर्मली होगी डेली या फिर एक दिन स्किप करके बीच में अल्टरनेट डेज पे आपको रात को 8 बजे के आसपास जो है ये लेक्चर्स जो है आपको अपलोड होके मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि एनालिटिक्स में जाके जब मैं चेक करता हूं चैनल पे तो 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं और उनसे वॉच टाइम जो है वो चैनल का आ रहा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। तो चलिए आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा दोस्तों कि डेटा टाइप्स एक्चुअल में होते क्या हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए डेटा टाइप्स का क्या महत्व है और उन डेटा टाइप्स का काम क्या होता है। डेटा और टाइप्स, देखो वर्ड से ही आप लोगों को पता लग रहा है। डेटा मतलब यानी कि रॉ फैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी होती है, किसी भी तरह का हमारे पास डेटा होता है। टाइप का मतलब होता है प्रकार, यानी कि किस प्रकार का डेटा हमारे पास है। तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग तरह की वैल्यूज जो है वो होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आने वाले लेक्चर्स में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि एक वेरिएबल जो होता है, फॉर एग्जांपल ए एक वेरिएबल है और मैं असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का यूज करके अगर उसको 5 के इक्वल करता हूं, यानी कि मैंने क्या किया है, इस 5 को ए के अंदर मैंने डाल दिया है, इस ए वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। तो किसी ना किसी जो भी कोई वेरिएबल होता है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं। अब ये वेरिएबल कैसा है, इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इंट ए इज इक्वल टू 5, यानी कि इंटीजर ए के अंदर जो वैल्यू डाली है मैंने वो कैसी वैल्यू डाली है, इंटीजर वैल्यू डाली है। यानी कि कैसा डेटा टाइप है, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, यानी कि ये इंट टाइप का डेटा टाइप है। तो इसी प्रकार से डेटा टाइप्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह का डेटा जो है वो वेरिएबल के अंदर डाला गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑल वेरिएबल्स यूज डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। सभी के सभी वेरिएबल्स जो है उनका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। सभी के सभी जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। किस दौरान, उस दौरान जब मैं इस ए के अंदर 5 डाल रहा था तो मैंने इंट डेटा टाइप का यूज किया था। तो ये सभी के सभी जो वेरिएबल्स होते हैं ये डेटा टाइप का यूज करते हैं उस समय के दौरान जिस समय उन वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जब स्टोर की जा रही होती है, ताकि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके डेटा को। जिस जो भी उस वेरिएबल के अंदर डेटा हम डाल रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके, रोक सके कि उसमें इस तरीके का ही डेटा डलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं लिखूं इंट और मैं वेरिएबल लेता हूं ए और इसके अंदर मैं मान लीजिए लिखता हूं राम, तो मैं ये राम इसके अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि राम एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो वैल्यू आती है उसको हम स्ट्रिंग के तौर पे मानते हैं। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को मैं ए के अंदर डाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे डेटा टाइप जो है वो इंट में यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा टाइप्स का यूज करते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे। जब उनके अंदर कोई वैल्यू डाली जा रही होती है तब वो डेटा टाइप्स का यूज करते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस वैल्यू को जो उनके अंदर डाली जा रही है। एक और अगर मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं FLOAT फ्लोट, फ्लोट और a इज इक्वल टू, क्या मैं यहां पे राम लिख सकता हूं? जी नहीं, यहां भी मैं राम नहीं लिख सकता, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज को डालने के लिए यूज होता है। तो फ्लोट a इज इक्वल टू राम गलत हो जाएगा। यहां पे अगर मैं 1.1 लिखता हूं तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो a ने जो वैल्यू डाली है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, बंद करने के लिए किस डेटा टाइप का यूज किया? फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स को बताने के लिए कि किस टाइप का डेटा जो है वो उनके अंदर स्टोर करना है, यहां से हमारा ये पॉइंट निकल के आता है। तो HSSC के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि
स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई थी कि डेटा टाइप्स आर यूज टू टेल द वेरिएबल्स टाइप ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, तो हमें वहां पे बताना था कि ऐसा काम कौन करता है, ऐसा काम वेरिएबल्स करते हैं जो आपकी वैल्यूज को डेटा टाइप का यूज करते हैं वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जब भी एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है C++ के अंदर, व्हेनेवर ए वेरिएबल इज डिफाइंड इन C++, जो कंपाइलर होता है वो एलोकेट करता है सम मेमोरी, कुछ ना कुछ मेमोरी जो है कंपाइलर वो एलोकेट करता है किसके लिए, फॉर दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल के लिए, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप विद विच इट इज डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट और मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे a के अंदर जो है वो 10 वैल्यू असाइन की है। तो जब मैं ये प्रोसेस कर रहा था, जैसे ही मैंने इस a वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो हमारे कंपाइलर ने इस a को किसी ना किसी एक मेमोरी प्लेस पे, एक मेमोरी की जगह पे, मेमोरी के अंदर एक जगह पे इसको स्टोर करके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल उस मेमोरी का एड्रेस है 20 या उसका एड्रेस है 4, कुछ भी उसका एड्रेस हो सकता है। तो बताया गया है कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो कुछ एलोकेट करता है मेमोरी को हर एक उस वेरिएबल के लिए, जो भी वेरिएबल अपने अंदर कोई ना कोई डेटा जब वैल्यू जो है जब अपने अंदर स्टोर करता है तो मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं उसकी एक जगह बन जाती है कंपाइलर के अंदर। हर एक डेटा टाइप को रिक्वायर होता है एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि हर एक डेटा टाइप जो होगा, अलग अलग डेटा टाइप होगा, उसको अलग अलग मेमोरी की जरूरत होगी। जैसे हमारे घर के अंदर जब हम सामान रखते हैं तो किचन का सामान हम हमेशा किचन के अंदर ही रखते हैं, अगर हमें बर्तन रखने हैं तो हम किचन के अंदर ही रखते हैं, अगर हमें कपड़े रखने हैं तो हम अलमीरा के अंदर रखते हैं, अगर हमें शूज रखने हैं तो हम शू रैक के अंदर रखने हैं। ऐसे ही इंटीजर टाइप का डेटा टाइप जो होगा उसकी मेमोरी अपनी जगह पे बनेगी, फ्लोट की अपनी जगह पे मेमोरी बनेगी, ऐसे ही बूल की अपनी जगह पे मेमोरी बनेगी, डबल की अपनी जगह पे मेमोरी बनेगी। ऐसे ही हर एक डेटा टाइप की जो मेमोरी है वो अलग अलग एलोकेट होती है डिपेंडिंग कि वो किस तरह का डेटा टाइप है। सी में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, हमने 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ है। एक प्राइमरी कैटेगरी है, एक डिराइव्ड कैटेगरी है, एक यूजर डिफाइंड कैटेगरी है। आज की इस वीडियो में जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि इसका क्या काम होता है, कौन से डेटा टाइप का क्या साइज होता है। तो 2 तरीके से क्वेश्चंस आपसे प्राइमरी डेटा टाइप से पूछे जाते हैं, या तो आपको 4 ऑप्शन देके ये पूछा जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से प्राइमरी डेटा टाइप C++ का कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाएगा इंटीजर का साइज क्या होता है, या फिर बुलियन का साइज क्या होता है, या फिर वॉइड का साइज क्या होता है। ये क्वेश्चंस आपसे डेटा टाइप से ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप में हमारे पास सबसे पहला आता है दोस्तों इंटीजर, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर डेटा टाइप, तीसरा बुलियन होता है, देन फ्लोटिंग पॉइंट होता है, देन डबल फ्लोटिंग पॉइंट होता है, देन वॉइड होता है और एक वाइड कैरेक्टर होता है। टोटल 7, अगर आपसे टोटल पूछा जाए टोटल कितने डेटा टाइप्स प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं, तो 7 डेटा टाइप्स प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों डिराइव्ड। अभी इसके बाद की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, प्राइमरी का मतलब क्या है, डिराइव्ड का मतलब क्या है, यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है, अभी आने वाले टाइम में हम देखने वाले हैं। डिराइव्ड के अंदर टोटल 4 डेटा टाइप हैं दोस्तों, फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। यूजर डिफाइंड के अंदर दोस्तों हम क्लास डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम एंड इनोमिनेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, एनम एंड टाइप, डेफ। डेफ डिफाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होती है डेफ। तो ये 5 जो हैं आपके यूजर डिफाइंड के अंदर आते हैं, 4 आपके ड्राइव के अंदर आते हैं और 7 आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली बात की जाए प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो आपके होते हैं उनके अंदर टोटल, जैसा कि अभी मैंने बताया था, टोटल कितने आते हैं, 7 हमारे पास डेटा टाइप्स आते हैं। ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब एक तो होता है कि कोई चीज हम डिफाइन करते हैं, एक होती है कोई चीज पहले से ही डिफाइन होती है। जैसे MS एक्सेल के अंदर 2 तरीके के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम फंक्शन बोलते हैं और एक फॉर्मूलाज होते हैं, काम दोनों का सेम होता है। एक हमारे पास एक्सेल के अंदर फंक्शन होता है ऑटो सम का, जैसे ही हमने काफी सारी सेल्स के डेटा को इकट्ठा करके ऑटो सम पे क्लिक किया तो हमारे पास वहां पे उनका एडिशन आ गया। एक हम खुद से वहां पे सेल को सिलेक्ट करके और वहां पे इज इक्वल टू का साइन और सम लिख के हम ऐड करते हैं उन सेल्स को। तो एक काम तो हम कर रहे हैं जो पहले से ही डिफाइन है एक्सेल के अंदर, वो फंक्शन हमें दिया गया है, और एक हम कर रहे हैं कि हम खुद से अपने हाथ से मैन्युअली उसको फॉर्मूला को टाइप कर रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो ये डेटा टाइप 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि ये पहले से आपके C++ के अंदर होते हैं। एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए यूजर्स यानी कि हम इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
एग्जाम्पल है इंट, कैर, फ्लोट, बूल एक्सेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल इन C++R। सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास आता है इंटीजर। इनके बारे में हम पहले ही अभी बता चुका हूं मैं नाम इनके। थोड़ी देर के बाद हम इनको अलग अलग देखने वाले हैं कि इनका अलग अलग क्या काम होता है और इनके अंदर हम कैसी कैसी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर कर देना दोस्तों, ये मजबूरी है। बैकग्राउंड नॉइस को मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि कुत्तों का भौंकना उनको समझ नहीं आता। मैं बहुत बार जाके वहां पे कंप्लेंट कर चुका हूं कि अपने कुत्तों को, अपने पेट्स को अपने घर के अंदर रखा कीजिए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि किसी के, आज के न्यूज़पेपर में भी ये बात आई हुई है कि अगर साइबेरिया, पता नहीं कौन से देश की बात है, कि अगर एक पड़ोसी ने जाके उसके पड़ोसी को जाके उसके कुत्ते को कुत्ता बोल दिया तो उसने उसका मर्डर कर दिया। तो टाइम बहुत खराब है, कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहेंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात आती है दोस्तों डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप जो होते हैं ये प्रिमिटिव से या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप से लिए जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का कोई डेटा टाइप है जो किसी दूसरे डेटा टाइप से लिया जाता है। The data types that are derived from the primitive or built-in data types are referred to as derived data type। derived का मतलब ही होता है कि किसी और चीज से, किसी और वस्तु से ली गई वस्तु, किसी और चीज से निकाला गया कुछ सामान या किसी सामान से निकाला गया कुछ और सामान, उसको हम derived data types बोलते हैं। 4 तरह के होते हैं, फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है और इनके बारे में डिटेल से हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका होता है तीसरा, अब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बाय यूजर इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं C++ का यूज करके अगर कोड कर रहा हूं, प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो जो मेरे द्वारा डिफाइन किए जाएंगे डेटा टाइप्स उनको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर हूं मैं और मैं डिफाइन करूंगा कोड के अंदर किसी डेटा टाइप को, तो वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिनके एग्जांपल्स होते हैं क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमिनेशन, एनुमरेशन आएगा यहाँ पे, एंड टाइप डेफ डिफाइंड डेटा टाइप। ये डेटा टाइप होते हैं। डिफाइनिंग ए क्लास इन C++ और ए स्ट्रक्चर C++ प्रोवाइड्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो हमारे पास 7 डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के लिए पहला क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज किया जाता है, तो INT इंट कीवर्ड का यूज किया जाता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। कोड करते टाइम आपको पूरा इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप INT लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो कीवर्ड यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप पूछा जाए, इंटीजर डेटा टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इंट डेटा टाइप यूज किया जाता है। इंटीजर्स का टिपिकली 4 बाइट ऑफ मेमोरी साइज स्पेस होता है, मेमोरी साइज होता है। यानी कि अगर हम कोई इंट डेटा टाइप डिफाइन करके किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो मेमोरी में वो डेटा टाइप जाके नॉर्मली 4 बाइट्स की जो है वो स्पेस लेता है। तो दूसरा इंटीजर डेटा टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी स्पेस वो ग्रहण करता है, तो 4 बाइट्स की स्पेस ग्रहण करता है। 2 क्वेश्चन यहां से बन गए हैं। नेक्स्ट, कभी कभी आपसे रेंज पूछ ली जाती है, 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि इनमें से इंटीजर डेटा टाइप की रेंज कौन सी है, यानी कि कितने से कितने तक हम इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, कितने से कितने तक की वैल्यूज उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो -2147483648 यहां से लेके और पॉजिटिव 2147483647 तक, इसके बीच की जो वैल्यूज हैं उसको हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इंटीजर से ये 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है दोस्तों, अलग अलग, जैसे देखिए ये प्रीमिटिव जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये पूछा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टोटल 9 कैरेक्टर्स से मिलके जो है एक प्रीमिटिव ये पूरा वर्ड बना है। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर का डेटा टाइप आपसे पूछा जाता है कि कीवर्ड कौन सा यूज किया जाता है कैरेक्टर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, तो CHAR कैर कीवर्ड का यूज हम करते हैं अगर हमें कैरेक्टर डेटा टाइप को डिफाइन करना होता है। तो कैरेक्टर टिपिकली रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। स्पेस का पूछा जाए तो जैसे इंटीजर 4 बाइट की स्पेस ले रहा था, ऐसे ही कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट की स्पेस लेता है। -128 से -127 या फिर 0 से 255 इसकी रेंज होती है। इस रेंज के बीच में जो है हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों बुलियन। बुलियन के अंदर
सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बूलियन डेटा टाइप के लिए कीवर्ड कौन सा यूज किया जाता है। तो बूलियन के लिए हम बूल कीवर्ड का यूज करते हैं, BOOL का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूलियन के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो या तो हम ट्रू वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या फिर हम फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। दो तरह की वैल्यू जो है वो हम बूलियन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पास आता है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट से आप अंदाजा लगा सकते हो फ्लोट हो रही है, कोई चीज तैर रही है, यानी कि नॉर्मल डिजिट से कुछ अलग है। यानी कि फ्लोट का मतलब यहाँ पे सिंपली होता है दोस्तों डेसिमल नंबर्स जो होते हैं 1.1, 2.23, 6.64 एग्जांपल्स, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करके डिफाइन किया जाता है। इसका जो आप कीवर्ड यूज करते हैं दोस्तों वो फ्लोट कीवर्ड यूज करते हैं, FLOAT फ्लोट कीवर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। और 4 बाइट का स्पेस जो है वो फ्लोट मेमोरी स्पेस लेता है फ्लोट डेटा टाइप। इंटीजर भी 4 बाइट का लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट का लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों डबल फ्लोटिंग पॉइंट। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज के लिए या फिर डेसिमल वैल्यूज के लिए। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं लिखूं 2.2 तो ये होगा एक फ्लोट वैल्यू। अगर मैं लिखता हूं 2.234 तो ये क्या होगी, ये डबल फ्लोट वैल्यू होगी। यानी डेसिमल के बाद ज्यादा स्पेस तक, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक की जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कहलाता है। पॉइंट्स वैल्यू और डेसिमल वैल्यू, कीवर्ड यूज फॉर डबल फ्लोटिंग पॉइंट इज डेटा टाइप इज डबल। डबल फ्लोटिंग पॉइंट की डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए जिस कीवर्ड का यूज किया जाता है वो होता है डबल, DOUBLE। डबल वेरिएबल टिपिकली 8 बाइट की स्पेस लेता है। तो यहां से याद रह जाएगा कि फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट की स्पेस लेता है, और फ्लोट डेटा टाइप की जगह पे अगर डबल फ्लोटिंग डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो वहां भी डबल हो जाता है और टोटल 8 बाइट की स्पेस लेता है। तो इस तरीके से फ्लोट और डबल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है दोस्तों वॉइड। वॉइड में मतलब होता है बिना किसी वैल्यू के। अवॉइड करना जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं कि अवॉइड करना क्या होता है, यानी कि कोई भी आंसर नहीं देना। अगर कोई मूर्ख इंसान आपके साथ बहस कर रहा है तो अच्छी बात यही होती है कि हम अपना चुप रहें और उसको बोल दें कि भाई तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है। इसका मतलब हमने उसको अवॉइड कर दिया, यानी कि हमने उसको जीरो आंसर, विदाउट आंसर उसको एज इट इज छोड़ दिया, वो भी कुछ हम भी कुछ। ऐसे ही वॉइड, वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल नल वैल्यू या फिर नो वैल्यू। void data type is used for those functions which does not return a value। आगे चलकर जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो वैल्यूज हमें रिटर्न नहीं करते हैं। तो जो फंक्शंस वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उन फंक्शंस के साथ हम void डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है दोस्तों 7th वाइड कैरेक्टर। वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप एक कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। जैसे कैर डेटा टाइप था वैसे ही वाइड कैरेक्टर भी हमारा एक कैरेक्टर डेटा टाइप ही होता है, लेकिन इसका साइज जो होता है वो नॉर्मली ज्यादा होता है, 8 बिट का इसका साइज होता है। और WCHAR_T ये इसका कीवर्ड होता है जिससे ये डिनोट किया जाता है, और 2 और 4 बाइट लंबा ये होता है आपका वाइड कैरेक्टर। तो ये वाइड कैरेक्टर के बारे में बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक होता है छोटा सा, डेटा टाइप मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मॉडिफायर शब्द से ही आपको पता लग रहा है, यानी कि कोई चीज पहले से बनी हुई है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ नया उसमें करना है। ऐसे ही एज द नेम implies डेटा टाइप मॉडिफायर्स आर यूज्ड विद द built-in डेटा टाइप्स टू मॉडिफाई द लेंथ ऑफ द डेटा दैट ए पर्टिकुलर डेटा कैन होल्ड। एक डेटा टाइप जितनी लेंथ को, जितनी लंबाई को, जितनी मेमोरी को, जितनी लेंथ को होल्ड कर सकता है उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ दूसरे डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। उन्हीं डेटा टाइप्स को हम डेटा टाइप मॉडिफायर्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज है दोस्तों, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये 4 तरह के डेटा टाइप मॉडिफायर्स हैं, इनमें कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। साइंड में हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर एंड लॉन्ग प्रीफिक्स आता है। अनसाइंड में इंटीजर, कैरेक्टर और शॉर्ट प्रीफिक्स आता है। लॉन्ग में इंटीजर एंड डबल आता है, एंड एक शॉर्ट इंटीजर होता है। नाम इनके साथ लिए जाते हैं, साइंड इंटीजर, साइंड कैरेक्टर, साइंड लॉन्ग प्रीफिक्स, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड कैरेक्टर, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डबल, शॉर्ट इंटीजर। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में बहुत क्लियरली आप लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इस पीपीटी स्लाइड पे दोस्तों मैंने डेटा टाइप, सभी डेटा टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं और उनका साइज कितना है बाइट्स में वो लिखा हुआ है, एंड उनकी रेंज लिखी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एग्जाम से पहले इसके ऊपर एक बार नजर मार के आपको जानी है कि किस डेटा टाइप की रेंज कितनी है और साइज कितना कितना होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं
कि इन डेटा टाइप्स का साइज पता करने के लिए हमें जो कोड लिखना होता है वो क्या कोड लिखना होता है, और आउटपुट के लिए हम कैसे कैसे जो है वो चीजें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करते हैं, देन हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक्सटेंडेड का यूज करते हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 1 जाके एक बार देखिए, आप लोगों को मैंने वहां पे डिटेल में बताया हुआ है कि इन चीजों का क्या मतलब होता है। देन हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे में कोड की हम बॉडी लिखते हैं। सबसे पहले हम कंसोल आउट सी आउट का यूज करते हैं। सी आउट के बाद प्रिसिशन ऑपरेटर का यूज करके, यानी कि लेस देन जो साइन है इसका यूज करके जो भी हम लिखते हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है, दिखता है। उसके बाद साइज चेक करने के लिए, मान लीजिए हमने लिखा साइज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैर का साइज पता करना चाहते हैं, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कैर, जिससे कि हमें कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज पता लग जाएगा। ऐसे ही साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ शॉर्ट इंट, साइज ऑफ लॉन्ग इंट, सभी का हमने नाम लिखा है ताकि सभी की जो हमारे पास साइज है वो हमें पता लग सके। तो मैं आपको लेके चलता हूं एक बार हमारे कोड ब्लॉक के अंदर, जहां पे मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख दिया है, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का समय जो है वो बच जाएगा। इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको बिल्ड पे जाके बिल्ड एंड रन करेंगे, और जो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखेगा वो दिखेगा, इन सभी का साइज हमें दिखेगा, एक एक करके हमारा सबका साइज लिखा हुआ आएगा। उससे मैं आप लोगों को एक बात और थोड़ी सी क्लियर कर दूंगा। देखिए, साइज ऑफ कैरेक्टर पता करना था, तो साइज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ गया है 1 बाइट। तो यहाँ पे देखिए साइज ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है, साइज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, लेकिन 1 बाइट कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके उसके अंदर कैर लिखा था, इसलिए हमारे कंपाइलर ने हमें 1 बाइट उसका साइज दिखाया है। यानी कि कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट होता है। इंट का साइज हमने देखा था कितना होता है? 4 बाइट होता है। शॉर्ट इंट 2 बाइट आधा हो जाएगा। लॉन्ग इंट सेम 4 बाइट का होता है। साइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट का होता है। अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट का होता है। फ्लोट 4 बाइट का होता है। डबल 8 बाइट का हो जाएगा। डब्ल्यू कैर टी वाइड कैरेक्टर 2 बाइट का होता है। तो ऐसे आपको अगर कोई भी किसी भी डेटा टाइप का अगर आपको साइज पता करना है अपने कोड के अंदर, तो आपको किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा दोस्तों? साइज ऑफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको जिस डेटा टाइप का साइज पता करना है उसका नाम लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंड एल, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। एंड एल का मतलब बेसिकली होता है दोस्तों लाइन का एंड, यानी कि लाइन खत्म हो गई है। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम /n का यूज कर रहे थे, न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज कर रहे थे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ऐसे ही हम C++ में दोस्तों एंड एल का यूज करते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोड में कुछ भी ज्यादा टिपिकल नहीं है। हमने सबसे पहले हेडर फाइल का यूज किया हुआ है, देन हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज किया हुआ है। मेन फंक्शन इंट मेन हमने स्टार्ट किया हुआ है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे में से पूरे कोड की बॉडी आएगी। कंसोल आउट का यूज किया जाता है, जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे जो हमें दिखाना है, यानी कि हमने सी आउट के बाद साइज ऑफ कैरेक्टर लिखा, साइज ऑफ इंट लिखा, ये हमें यहाँ पे शो होता है, इसलिए हम सी आउट कंसोल आउट का यूज करते हैं। देन हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके डेटा टाइप्स का नाम लिखा, सो दैट कि हमें जो डेटा टाइप्स हैं उनका साइज पता लग सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा और डेटा टाइप्स के बारे में आप लोगों को पता लगा होगा। और लेक्चर अगर मजा आया है, देखने में कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइस।